जीवन और मृत्यु पर गीता के विचार। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन का ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता में जीवन और मृत्यु के विषय पर गहन चर्चा की गई है। ये हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु महज एक प्रक्रिया है, आत्मा के अनंत प्रवास का हिस्सा। ये ज्ञान हमें मृत्यु का भय त्यागने और जीवन को सही मायनों में जीने की प्रेरणा देता है। आइए गीता के इन विचारों को विस्तार से समझें। आत्मा का अमृतत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व का उपदेश देते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भाविता व न भूया। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर का जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल बाहरी परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। यह विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, न कि हमारे अस्तित्व का। आत्मा का यह अमृतत्व हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को अधिक धैर्य और निडरता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जीवन एक कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण ने जीवन को एक कर्तव्य के रूप में देखने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जीवन का असली उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करना और संसार में अपना योगदान देना है। मृत्यु के भय से बचने के लिए हमें जीवन को भगवान की एक देन मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए फल की चिंता किए बिना जीवन को जीना ही गीता का मूल संदेश है। मृत्यु एक नया आरंभ। गीता के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक चरण है। ये जीवन के चक्र का हिस्सा है जिसमें जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। मृत्यु को नए आरंभ के रूप में देखना हमें इसे स्वीकार करने और इसे भय का कारण न बनने देने की शक्ति प्रदान करता है। संभाव। जीवन और मृत्यु में समान दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, जीवन हो या मृत्यु। ये संभाव हमें जीवन के हर पहलू को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन और मृत्यु को भगवान की योजना का हिस्सा मानते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। ये संतुलन हमें जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु का भय त्यागे और आत्मा पर ध्यान दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। इस श्लोक में आत्मा के दिव्यता का उल्लेख है। जब हम अपने आत्मा के अमर स्वरूप को समझते हैं, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। ये संदेश हमें आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आत्मा के अमृतत्व को पहचानते हैं, तो जीवन और मृत्यु के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। भक्ति और समर्पण का महत्व। गीता में श्री कृष्ण भक्ति और समर्पण का महत्व बताते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें अपने सभी कर्तव्यों और धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहिए। जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी शरण लेते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये भक्ति और समर्पण हमें जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। गीता का यह अद्भुत ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु महज आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। मृत्यु का भय त्यागे और जीवन को भगवान का आशीर्वाद माने। अपने कर्तव्यों का पालन करें और परिणाम की चिंता न करें। जीवन और मृत्यु को समान दृष्टिकोण से देखें। भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्ति रखें। यदि हम गीता के
विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल शांत और संतोषपूर्ण होगा बल्कि हमें मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलेगी। ये ज्ञान हमें जीवन के हर क्षण को पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।